इस वीडियो में हम ये बात करेंगे, अगर तांजीरो वर्सेस जिन्बू की फाइट होती है तो इस फाइट में कौन जीतेगा। इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे दोनों के पावर्स के बारे में और ये जानेंगे कि दोनों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। तांजीरो है डीमन स्लेयर से और जिन्बू है सोलो लेवलिंग से। इन दोनों में कभी फाइट नहीं हो सकती क्योंकि दोनों अलग अलग यूनिवर्स से हैं। लेकिन अगर इन दोनों में फाइट कराना हो तो कौन जीतेगा ये जानेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले हम तांजीरो के पावर्स के बारे में जानेंगे और इसके बाद जिन्बू के पावर्स के बारे में जानेंगे। तांजीरो पहले इतना पावरफुल नहीं था, वो ट्रेनिंग कर करके पावरफुल बना है। तांजीरो के बाद डीमन स्लेयर मार्क भी है। तांजीरो को वाटर ब्रीदिंग आती है। हिनोकामी कागुरा आता है जो सन ब्रीदिंग ही है। तांजीरो वाटर ब्रीदिंग शिकोंजी उरोकोदाकी से सीखता है जो पहले तोमियुका ग्यू के भी मास्टर रह चुके हैं और ग्यू भी वाटर ब्रीदिंग इनसे ही सीखता है। और तांजीरो को हिनोकामी कागुरा जो सन ब्रीदिंग ही है ये उसके ही पापा सिखाते हैं। और तांजीरो की सूंघने की ताकत बहुत ज्यादा तेज है, वो सूंघ कर कुछ भी पता लगा लेता है। तांजीरो टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग भी जानता है। इस बात को नोटिस किया है आपने, जब तांजीरो को बुखार होता है तो वो और अच्छे से हिनोकामी कागुरा यूज कर पाता है। तांजीरो इन्फिनिटी कैसल फाइनल फाइट तक एक हाशिरा के लेवल तक पहुंच जाता है। जब तांजीरो अकाजा के ऊपर अटैक करता है तो ये देख के ग्यू पहले ही बोल देता है कि तांजीरो एक हाशिरा के लेवल तक पहुंच चुका है। जब लास्ट में तांजीरो और बाकी सारे हाशिरा मिलकर मुजान को खत्म करते हैं तो मुजान मरने से पहले अपनी सारी पावर तांजीरो को दे देता है। फिर तांजीरो डीमन किंग तांजीरो बन जाता है। जब तांजीरो डीमन बनता है तो वो डीमन स्लेयर में सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाता है। कोई नॉर्मल डीमन या फिर डीमन किंग मुजान अगर वो धूप की रोशनी में जाएंगे तो वो जल कर मर जाएंगे, लेकिन अपना तांजीरो धूप की रोशनी में जाएगा फिर भी वो नहीं मर सकता। ना ही तांजीरो रेड नीचरिन स्वॉर्ड से मर सकता है, ना ही उसका गला काट दो फिर भी वो नहीं मरेगा। इसका मतलब ये है कि डीमन किंग तांजीरो को मारा नहीं जा सकता। सिर्फ तांजीरो को डीमन से इंसान बनाया जा सकता है, लेकिन तांजीरो खुद ऐसा चाहेगा तब ऐसा होगा, वरना नहीं होगा। अब हमने तांजीरो के पावर्स के बारे में सब कुछ जान लिया है। अब हम बात करते हैं जिन्बू के बारे में जो सोलो लेवलिंग से है। जिन्बू भी तांजीरो की तरह पहले ताकतवर नहीं था। जिन्बू भी धीरे धीरे ताकतवर बना है। जैसे जैसे वो अपना लेवल अप करते गया वैसे वैसे वो ताकतवर बनते गया। जिन्बू मोनार्क ऑफ शैडो है, द किंग ऑफ डेड। जिन्बू से पहले शैडो मोनार्क ऐशबोर्न था। ऐशबोर्न ने ही अपनी सारी ताकत जिन्बू को दे दी और जिन्बू बन गया शैडो मोनार्क। शैडो मोनार्क के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, बहुत सारी स्किल्स होते हैं। शैडो मोनार्क के पास खुद की एक बहुत बड़ी आर्मी होती है। अभी के टाइम पे तो संग जिन्बू ही शैडो मोनार्क है और शैडो मोनार्क की सबसे बड़ी स्किल ये है कि वो किसी भी मरे हुए इंसान को अराइज बोल के उसके परछाई को जिंदा कर सकता है और अपने शैडो आर्मी में शामिल कर सकता है। जिन्बू के पास एक से बढ़ के एक शैडो सोल्जर है। जिन्बू अपने किसी भी शैडो सोल्जर की जगह खुद से बदल सकता है। एक हिसाब से वो टेलीपोर्टेशन कर सकता है। जिन्बू के कुछ पॉपुलर शैडो हैं जो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, जैसे इग्रिस, बेरू, बिलियन शैडो आर्मी में सबसे ज्यादा पावरफुल है और यही सारे शैडो आर्मी को लीड करता है। मांगा पढ़ने वाले ये जरूर जानते होंगे कि शैडो मोनार्क के पास 10 मिलियन शैडो आर्मी है और सब एक से बढ़कर एक शैडो सोल्जर है। और जिन्बू के पास बहुत सारे हथियार भी हैं, जैसे खंजर, अलग अलग तरह के स्वॉर्ड्स हैं और जिन्बू खुद को हील भी कर सकता है। मैंने जिन्बू के सभी पावर्स के बारे में आप लोगों को बता दिया है। दोनों कैरेक्टर संग जिन्बू एंड तांजीरो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। इन दोनों को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर इन दोनों की आपस में कभी फाइट हुई तो कौन जीतेगा। देखिए, तांजीरो जिन्बू के 10 मिलियन आर्मी से नहीं लड़ सकता, ये मैं मानता हूँ। तांजीरो ताकतवर है, उसे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन इतनी बड़ी आर्मी से वो लड़ भी तो नहीं सकता। और यहाँ पे संग जिन्बू जीत जाएगा। जिन्बू के जीतने के बहुत सारे कारण हैं। पहला तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और जिन्बू को भी हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप लोगों को क्या लगता है इन दोनों की फाइट में कौन जीतेगा, तांजीरो या जिन्बू? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।